अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखें, कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन हो और उस फंक्शन से हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। आज की इस वीडियो में इससे रिलेटेड दो मेथड को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला हमारे पास मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मीन कि अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर या हमारे पास फंक्शन के अंदर अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो हम उनको एलिमिनेट करेंगे। हम उनको एलिमिनेट करने से मुराद ये है कि उनकी वैल्यू को फाइंड करके उस इक्वेशन या फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वो जो उनकी जो वैल्यू आएंगी वो इस टाइप की आएंगी कि उनके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल या पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो पुट करेंगे तो हमारे पास वो जो इक्वेशन होगी ओवरऑल वो क्या बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह जब हम जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्या मतलब, लाजमी नहीं है कि हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही आ रही हो। अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन आ रही हो तो हम उसको भी एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अब पहला हमारे पास मेथड है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसके अंदर कुछ बातें हैं वो पहले देख लें कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें क्या मतलब है कि कोई हमारे पास इक्वेशन गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है, अगर उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो बराबर हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आई समझ। अब दूसरा ये भी तो केस हो सकता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर ज़्यादा हों और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम हो तो फिर हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आई समझ। अब देखें, अभी तक की जो डिस्कशन है हमारी वो यहाँ तक है कि हमने ये डिसाइड करना है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस टाइप की बनेगी, किस टाइप की ये बनेगी हमें कैसे पता चलेगा। अभी हमने जस्ट यही देखा है कि हम वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में कंपेयर करके मीन के उनकी तादाद को कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी या नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। सॉरी, देखें हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पहले आप देखिए, पहले हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पास बनाने के बाद कौन सी इक्वेशन बनेगी, पार्शियल लीनियर बनेगी या नॉन लीनियर बनेगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनेगी, ठीक है। अब देखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितनी हैं, a और b, इनके दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, x और y। तो मीन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये इक्वल हो गए। तो इक्वल होगा तो मतलब कि हमारे पास कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। हो गया डिसाइड, हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि अब हम फाइंड कैसे करेंगे वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करें, इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लें और फिर इसी को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर लें वाई के। वहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू आप इसी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। मीन के हमने करना क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। अच्छा, अब यहाँ से दूसरी एक बात ये भी पता चली कि वो लीनियर तो बनेगी, तो मीन और दूसरी लीनियर में क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। तो मीन के ऑर्डर क्या, 1 ऑर्डर से क्या मुराद है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो मीन के इस इक्वेशन का हमें कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक दफ़ा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एक दफ़ा लेने से ही हमें अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस बात से ये चीज़ भी शो हो रही है, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा।
देखिए अब इसी इक्वेशन को मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, मीन के पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास ए इक्वल आ गया पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स। अब इसी इक्वेशन को मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कैसे आई मैं दोबारा बता भी देता हूँ। आज जब हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x है, ये 1 हो जाएगा, a आ जाएगा, बाकी किसी भी टर्म में हमारे पास x नहीं आ रहा, इनके वो कांस्टेंट शुमार होंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह जब हम विद रिस्पेक्ट टू y जब लेंगे, तो बी वाई के अलावा बाकी हर टर्म जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट डील होगी। कांस्टेंट का हमारे पास डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है, तो और यहाँ बी वाई का हमारे पास क्या आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बी आएगा, तो यही हमारे पास बी आया है, और ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई। अब देखें हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। हमने क्या कहा था कि एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट से करने से क्या मुराद है कि इनकी वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे, वही हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बन गई, और यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमने बना ली है। कौन सी बनी है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने ऑलरेडी कहा हुआ था। ठीक है, जो कि हमने डिसाइड भी कर लिया था पहले ही, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब देखिए जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ना, वो हमारे पास लाजमी नहीं है कि हमें जो इक्वेशन गिवन हो वो इक्वेशन ही गिवन हो या फंक्शन ही गिवन हो, वो इस तरह की एक थ्योरेटिकली स्टेटमेंट भी हो सकती है। उसी से हम फंक्शन या इक्वेशन डिराइव करेंगे, फिर हम उसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, देखिए हमारे पास गिवन है द सेट ऑफ ऑल स्फीयर विद सेंटर ऑन द z एक्सिस हैविंग कांस्टेंट रेडियस r। देखें हमारे पास हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास किसी भी स्फीयर की, वो इस फॉर्मेट में होती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जेड एक्सिस में गिवन है जो हमारे पास सेंटर है विद जो जितने भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल स्फीयर हैं विद सेंटर ऑन जेड एक्सिस सॉरी, ये तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो ए और बी होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास 0 होंगे। तो हमारे पास जो केस बन रहा है हमारा वो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या मतलब, अब हम इसी इक्वेशन का कोई हम सिंप्लीफाई करके क्या बनाएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की है। तो क्या करेंगे, अब इसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और फिर हमारे पास वहाँ से जो ये वैल्यू आई हैं। अब देखिए लाजमी नहीं है, हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कांस्टेंट को ख़त्म करना है, सी को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने क्या कहा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म करना है। तो आप देखें जब हमने जेड विद रिस्पेक्ट टू सी लिया तो इस तरह की हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, और जब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने सी को ख़त्म करना है, तो हम सी को किसी भी तरह आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सही लगे या जो आपको आता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ख़त्म करना, तो मैंने क्या किया है कि डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 को बाई इक्वेशन 3, क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये देखिए आपस में कैंसिल आउट हो गए, और कैंसिल आउट होकर जो मेरे पास इक्वेशन बनी वो इस टाइप की बनी कि एक्स जेड वाई माइनस वाई जेड एक्स इक्वल टू 0, मीन के जेड का पार्शियल डेरिवेटिव है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जेड का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। पहले हम बात कर रहे थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, ठीक है। अब वही बात कि हम इसके, लेकिन जैसे हमने उसमें कहा था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इक्वल होंगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, तो वो हमारे पास लीनियर बनेगी, अदरवाइज नॉन लीनियर बनेगी। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ देखने लगे हैं कि किस टाइप की इक्वेशन बनेगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उस टाइप की बनेगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने ये कहा था कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं वो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं ऑर्डर के ऊपर, कि जितने ऑर्डर का हमारे पास होगा उतने ऑर्डर का हमारे पास क्या होंगे, वो आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे। अब वो जब हम जितने आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे उतने हमारे पास ऑर्डर की क्या बनेगी,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब देखें एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर ऑल सरफेसेस डिस्क्राइब्ड बाय ऑन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई फंक्शन हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब हमने इसको एलिमिनेट करके हमने क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम इसका डेरिवेटिव लें और इसी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें, तो हमारे पास इस टाइप के हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 बन गई हैं। वही बात कि मैंने इसको, क्योंकि मैंने फंक्शन को ख़त्म करना है किसी तरह, जो मीन के फंक्शन को मैंने एलिमिनेट करना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, जेड एक्स ओवर जेड वाई इज इक्वल टू 2x ओवर 2y। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, वाई जेड एक्स माइनस एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 0। और यही मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए हमने यहाँ पे 2 मेथड को डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। पहला हमने क्या किया है कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था, और दूसरा हमने क्या किया है, आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। उम्मीद है कि वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।